मेरे पिता और मेरा भाई हार गए और हमारा प्यार जीत गया। रो रो कर निढाल हुई जा रही आंचल के कपकपाते होंठों से बस यही शब्द निकल रहे थे। जिस शख्स को जी जान से प्यार किया, उसके पिता और भाई ने उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। लेकिन आंचल और सक्षम कब के एक दूसरे के हो चुके थे और आंचल ने अपने प्रेमी की लाश से शादी रचाकर इसे साबित कर दिया। जी हाँ, आंचल ने सक्षम की डेड बॉडी पर हल्दी लगाई, उसके हाथों से अपने माथे पर सिंदूर सजाया और फिर जोर जोर से रोकर कहने लगी कि पापा और भाई हार गए और हमारा प्यार जीत गया। इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी दिल पसीजना लाजमी सी बात है। महज 21 साल की उम्र में लड़की ने जो एक्सपीरियंस किया, जिस तरह की परिस्थितियों से उसे गुजरना पड़ा, ये जख्म जो उसके जहन पर लगे हैं शायद ही कभी धुंधले हो पाएंगे। मामला महाराष्ट्र के नांदेड़ का है। 21 साल की आंचल और 20 साल का सक्षम एक दूसरे से प्यार करता था। आंचल के भाई से दोस्ती के चलते सक्षम का उनके घर पर आना जाना था। धीरे धीरे दोनों के बीच पहचान हुई, दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। तकरीबन 3 साल तक सक्षम और आंचल का अफेयर चला। जब घर वालों को इस बारे में पता चला तो आंचल पर दबाव बनाया गया कि वो सक्षम से बात करनी छोड़ दे। हालांकि आंचल अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने अपने घर वालों को बताया कि वो सक्षम से शादी करना चाहती है। जानकारी के मुताबिक आंचल के घर वाले सक्षम को खास पसंद नहीं करते थे और इसकी वजह थी सक्षम का दूसरी जाति का होना। हालांकि घर वालों की चेतावनियों के बावजूद भी आंचल ने सक्षम के साथ अपना रिश्ता कायम रखा। जब ये बात आंचल के भाइयों और पिता को पता चली तो वो आग बबूला हो गए। पता चला कि आंचल सक्षम से गुपचुप शादी करने जा रही है तो गुस्से में आकर पिता और भाइयों ने सक्षम को जमकर पीटा। गुस्सा उनके सिर पर ऐसा सवार था कि मार मार कर अधमरा करने के बाद भी उनका दिल न भरा। वे लोग सक्षम को जान से मारने पर आमादा हो गए। सक्षम के पहले सिर में गोली मारी गई और तब भी उन्हें इत्मीनान न हुआ तो उसका सिर पत्थर से कुचल दिया गया। जब आंचल को ये बात पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागती हुई सक्षम के घर पहुंची। यहाँ बॉयफ्रेंड सक्षम की अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। आंचल ने ठान लिया था कि जीते जी ना सही, मरने के बाद ही, लेकिन वो सक्षम के नाम अपनी जिंदगी लिख देगी। आंचल ने सक्षम के घर वालों को कहा कि वो उससे शादी करेगी। आंचल ने सक्षम के शव पर हल्दी लगाई और अपने माथे पर सिंदूर लगाते हुए अपने बॉयफ्रेंड के शव से शादी रचा ली। इतना ही नहीं, आंचल ने फैसला किया कि अब वो सक्षम के घर ही उसकी पत्नी बनकर रहेगी। आंचल ने कहा कि अब वो कभी घर नहीं जाएगी, वो अब सक्षम की पत्नी है, उसके घर पर ही रहेगी। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जाना बेहद मुश्किल नहीं है कि इस दौरान आंचल के दिल पर क्या बीती होगी। महज 21 साल की लड़की को इन तमाम परिस्थितियों से गुजरता देख किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी। इस उम्र में उस लड़की को कितना कुछ सहना पड़ा। जब ये तमाम चीजें खत्म हुई, सक्षम के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया और उसके बाद तो जैसे आंचल के शरीर में जान ही नहीं रही। इतना रोने के बाद, इतना चीखने और चिल्लाने के बाद ऐसा लगा कि मानो अब उसमें इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो अपने आंसुओं से भी अपने दर्द को बयां कर सके। जब इस मामले में आंचल से बात की गई तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाई और रोते रोते आंचल ने कहा, सक्षम की मौत हो गई, लेकिन मेरे पिता और भाई हार गए। मैं चाहती हूँ कि सक्षम के हत्यारों को सजाए मौत मिले। मैंने मौत के बाद भी सक्षम से शादी इसलिए रचाई क्योंकि आज भी हमारा प्यार जिंदा है। ये मामला बड़ा पेचीदा है। इसमें घर वालों की जिद को दोष दिया जाए या लड़की की दीवानगी को। हकीकत ये है कि इस लव स्टोरी का जो अंजाम हुआ उसे किसी भी शक्ल में ठीक नहीं ठहराया जा सकता।
एक लड़का जिसने 20 साल की उम्र में अपनी जान गंवा दी। माँ बाप ने अपना वारिस खो दिया। लड़की ने अपना प्यार तो खोया ही, उसके भविष्य पर भी एक सवालिया निशान लग गया। इस दर्द और इस परिस्थिति से गुजरने के बाद लड़की का भविष्य क्या होगा, कितने साल उसे लगेंगे इस मंजर को भुलाने में, भला कौन बता सकता है। जिस उम्र में लड़का लड़की अपने करियर के बारे में सोचते हैं, कॉम्पिटिशनल एग्जाम देते हैं, नौकरी पर लगते हैं, उस उम्र में एक ने अपनी जान गंवा दी और दूसरी के साथ आने वाले कल में क्या कुछ होगा, ये सब कुछ किस्मत के भरोसे है। ये मामला जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, बहुत दुखद घटना। इस देश में जातिगत भेदभाव आज भी मौजूद है और ये हमेशा अलग अलग रूपों में सामने आता है। ये जाति है जो कभी खत्म नहीं होती। इस परिवार का दर्द और विलाप देखकर मेरा दिल बैठ गया। बस यही उम्मीद है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। एक और यूजर ने लिखा, ये जातिगत भेदभाव अब तक नहीं मिटा है। लड़की ने एक बौद्ध व्यक्ति से शादी की और उसे मार दिया गया। अरे जातिवादियों, तुमने अपनी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद कर दी, क्या तुम कभी समझ पाओगे? हालांकि कुछ यूजर्स ऐसे भी थे जिन्होंने माँ बाप को सही ठहराया। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, वो अपने पिता और भाई के खिलाफ शिकायत कर रही है तो उसके लिए किसी को क्यों मारना? ऐसी बेटी होने से तो बेहतर था कि बेऔलाद रहते। मामले में जानकारी देते हुए महाराष्ट्र पुलिस की ओर से बताया गया है कि आंचल के भाई हिमेश और साहिल के साथ पिता गजानन ममीदवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। बहरहाल इस पूरी कहानी को सुनकर, इन तस्वीरों को देखकर आपके जहन में क्या ख्याल आया? क्या आपको लगता है कि अगर घर वाले तैयार नहीं थे तो इसका कोई दूसरा रास्ता निकाला जा सकता था? लड़की की तरफ से भी और घर वालों की तरफ से भी अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। आगे की बात वहीं करेंगे और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। क्यों विरोध होता था और क्या ये पूरे मामले की क्या वजह है जो सक्षम की हत्या की बेरहमी से? हम 3 साल से साथ में थे, मतलब हमारा प्रेम संबंध था। मेरे घर वालों को पता चल गया था और वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। क्या बोलते थे मम्मी पापा तुम्हारे? वो जय भीम वाला है, हम हिंदू है, इसीलिए। धर्म बदलने के लिए कुछ प्रेशर भी डाला गया था? प्रेशर नहीं, बस उसे बोला था कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे हमारा हिंदू धर्म में आना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए ये भी करने के लिए तैयार हुआ था। अच्छा, फिर क्या वजह है? फिर इस तरह का मारने की क्या वजह थी जब तो तैयार थे सब? तो सक्षम आपके साथ में था, कब था? मेरे घर वाले बस मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब उसे मार सके और उन्हें उस दिन वो मौका मिल गया था, इसलिए ऐसा हुआ। और सक्षम आपको मिल के गया था, मिल को आया था या फिर वो कहाँ जाता बोलकर आपसे कुछ बात की? बात किया था सवेरे। क्या बताया? उसके बुआ को छोड़ने जा रहा था वो स्टेशन को। अच्छा, उसके बाद हमारी बात नहीं हुई, जब मुझे भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अच्छा, फिर ये सब कब पता चला आपको? कब पता चला ये सब? दूसरे दिन सवेरे पेपर में देख के पता चला, मुझे किसी ने नहीं बताया था। सक्षम को मारने के लिए जो कट रचा गया था आपके पिताजी आपके भाई की तरफ से, तो थोड़ी सी की कहानी बताइए ना, एक दिन पहले क्या क्या किया? जी, जिस दिन सक्षम की हत्या हुई उस दिन सवेरे मेरा छोटा भाई हिमेश मामिडवार वो मुझे पुलिस स्टेशन को लेके गया था सक्षम पे केस डालने के लिए। मतलब ऐसा कुछ रीज़न नहीं था उसका, लेकिन ज़बरदस्ती से केस डालने के लिए लेकर गया था। तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया वहाँ जाकर। तो वो जो 3-4 जो पुलिस वाले हैं वो मेरे भाई को बोल रहे थे कि तू इसको उसको मार के यहाँ पर आता है, जिसका मैटर है उसको मारना, फिर उसको मार के हमारी तरफ आ। तो मेरा छोटा भाई उनको बोला कि
ठीक है, आज शाम तक उसको मार के ही आपको मुंह दिखाऊंगा। अच्छा, हाँ, वो पुलिस वाले हमारे घर पे भी आते थे पहले, क्यों आते थे? पैसा लेने के लिए। अच्छा। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? बीएससी फर्स्ट ईयर चालू था, लेकिन अभी क्या बात होती थी पढ़ाई के बारे में सक्षम की और आपकी? वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता था, बात बात पर बोलता था पढ़ाई कर बोल के। सक्षम पर एमपीडीए का केस लगाया गया था, तो इसमें आपकी ही फिरियाद थी, इस बारे में थोड़ा बताइए। एमपीडी के केस में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन पोस्को हाँ, जब मेरी उतनी उम्र नहीं थी ना, 18 प्लस नहीं थी मैं, इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके उसके ऊपर केस डालने को लगाए। फिर कुछ दिनों बाद जब मेरा 18 कंप्लीट हो गया, 15-20 दिन में होने वाला था 18 कंप्लीट, फिर मैं अकेले कोर्ट में जाकर वो केस पीछे ले गई। आज सक्षम का बर्थडे है, सक्षम आपके साथ में नहीं है, आज जन्मदिन है उसका, क्या महसूस करेंगे आप? अच्छा ना, एक सवाल ये सक्षम की और आपके पिताजी की और आपके भाई की डांस करते वक्त एक जयंती की वीडियो भी वायरल हो रही है, उसमें तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं सब। तो जब आपको क्या कहा गया था, आप भी थे उस वीडियो में? शादी लगा के देंगे बोले थे, सब तेरी मर्जी से होगा। सक्षम को भी बहुत भरोसा दिलाए थे, उसको भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वो मेरे पापा की बहुत रिस्पेक्ट करता था। ठीक है, आखिरी सवाल, आपने मैयत के साथ शादी की, हल्दी कुंकू लगाया, वो थोड़ा सा क्या कहेंगे आप? आपने सक्षम के साथ में जो जिंदगी बिताने का जो सपना देखा था, पूरी रस्म पूरे आपने की, क्या कहेंगे आप उसको?